जहाँ गूगल आपको ये बताता है कि आपने क्या-क्या करना है और किस-किस के लिए करना है, वहाँ गूगल आपको ये भी बताता है कि आपने क्या नहीं करना। तो गूगल ने बड़ी वज़ाहत करके ये लिख दिया अपनी गाइडलाइंस के अंदर कि ये पर्टिकुलर चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी। याद रखें कि सिर्फ़ ये वही चीज़ें नहीं हैं जो गूगल ने मना करता है, गूगल इसके अलावा भी बड़ी चीज़ें मना करता है। लेकिन अगर गूगल ने ये लिख दी हैं, तो आप इमेजिन करें गूगल के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा कि उसने बाकायदा मेंशन करके इन चीज़ों को मना किया। अब ये काम गूगल ने खुद अपनी वेबसाइट पे लिखे हैं कि आपने नहीं करने हैं और उसके बाद भी अगर आप करें, तो इमेजिन करें कि गूगल आपको पेनल्टी डालेगा या नहीं डालेगा। सो मैं आपको कुछ चीज़ें अगेन टॉप पॉइंट्स में मैंने यहाँ लिखे हैं। मैं आपको लिंक दूँगा जिसमें आप जाके मज़ीद पढ़ सकेंगे। ये सारी चीज़ें गूगल ने मना की हैं। इसमें क्या-क्या हैं जी? सबसे पहले गूगल कहता है कि जी आप ऑटोमैटिकली अपना कंटेंट जनरेट नहीं करेंगे। तो आप इमेजिन करें वो सारे टूल्स, वो सारी प्रोडक्ट्स, वो सारी चीज़ें जो ऑटोमैटिकली कंटेंट क्रिएट करती हैं, गूगल ने उसको मना कर दिया है। अब गूगल ने मना किया इसका मतलब ये है कि गूगल के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो जज कर सके, वो मेज़र कर सके कि आपने कंटेंट खुद क्रिएट किया है, खुद लिखा है या आपने कोई टूल यूज़ करके ऑटोमैटिकली कंटेंट जनरेट किया है। आपको जब इन फील्ड में जाएँगे या अगर ऑलरेडी आप फील्ड में हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको टूल्स मिलेंगे, कंटेंट स्पिनर बोलते हैं, स्पिन कर लेते हैं कंटेंट ऑटोमैटिकली एक वर्ड चेंज करके दूसरा वर्ड बना के उसको जो है वो कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। वो टेक्स्ट पहचाना नहीं जाता कि ये सेम टेक्स्ट है, लेकिन गूगल को ये सारी चीज़ें पता हैं। गूगल के पास हज़ारों की तादाद में पीएचडी इंजीनियर्स बैठे हुए हैं जो इन्हीं चीज़ों को रोज़ाना इस पे एल्गोरिदम बना रहे होते हैं, इन चीज़ों को रोक रहे होते हैं। तो आपने वो यूज़ नहीं करना। तो दूसरा पॉइंट गूगल ये कहता है कि आप किसी भी लिंक स्कीम्स में पार्टिसिपेट ना करें। लिंक स्कीम्स के ऊपर मैंने आपको वज़ाहत की थी कि किस तरह से लिंक बिल्डिंग के लिए लोग मैनिपुलेट करते हैं गूगल को, वो लिंक स्कीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें क्या होता है कि जी एक मेन वेबसाइट होती है, उसको लिंक करने के लिए कुछ एक टियर 1 पेजेज़ होते हैं, फिर टियर 2 पेजेज़ होते हैं, फिर टियर 3 करते-करते एक पिरामिड सा बन जाता है। वो लिंक स्कीम कहलाती हैं। लिंक स्कीम के अंदर बड़ी डिफरेंट वैराइटीज़ हैं और उसमें लिंक व्हील्स भी काउंट होते हैं कि एक लिंक से दूसरे लिंक, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे करते-करते सब एक-दूसरे को लिंक भी दे रहे होते हैं और सब एक मेन वेबसाइट को भी लिंक दे रहे होते हैं। लिंक व्हील, लिंक पिरामिड और इसके अलावा जितने भी आई डोंट नो कितने ब्लैक हैट टेक्निक्स हैं, गूगल ने एक पॉइंट में क्लियर कर दिया है कि किसी भी किस्म की लिंक स्कीम में आपने पार्टिसिपेट नहीं करना। इसके बावजूद आप करें, आप लोगों को पैसे भी देते दें और अगर आपको लोग आगे मतलब ऑफ़र भी करें, तो आई डोंट नो कि आप ये कैसे कर सकते हैं जब गूगल खुद मना कर रहा है तो आप कैसे उसको प्रोवाइड करेंगे? तीसरी चीज़ ये है कि वो कहता है कि जी ऐसा कंटेंट ना हो जो बिल्कुल भी ओरिजिनल ना हो। तो कुछ लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं जो बड़ा आर्टिफ़िशियल सा कंटेंट होता है। उसमें मतलब प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई। अब वो डिस्क्रिप्शन हज़ारों वेबसाइट में पड़ी हुई है। तो आपने क्या कंटेंट क्रिएट किया? तो गूगल ये कहता है कि आप थिन कंटेंट ना क्रिएट करें, अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें ताकि वो लो यूज़र्स को वैल्यू मिले। जब यूज़र्स को वैल्यू मिलेगी तो वो ऑफ़ कोर्स गूगल आपको उसका बेनिफिट देगा। क्लोकिंग एक टेक्नीक है जिसमें आप छुपा लेते हैं, एक दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं। तो क्लोकिंग भी गूगल मना करता है कि यूआरएल आपने कुछ दिखाया उसको और लेके किसी और पेज पे चले गए। ये एक टेक्नीक है जिससे आप मास्क कर लेते हैं। आप एक गलत यूआरएल दिखा के गलत पेज पे लोगों को ले जाते हैं। तो टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप क्लॉकिंग आप कर रहे हैं तो आपको पता है आप क्या कर रहे हैं और आप ना करें। अगर आपको नहीं पता तो अच्छी बात है आपको नहीं पता, क्योंकि ये आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी टेक्नीक है जो गूगल ने मना कर दी है और ये इस पे मेहनत करने की बजाय आप जो चीज़ें मैंने बताई हैं और 1 नंबर चीज़ों पे मेहनत करेंगे तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा और आप अल्टीमेटली अपना करियर अच्छा बना सकेंगे। इसी तरह से स्नीकी रीडायरेक्ट्स हैं जो अगेन आप पेज रैंक कुछ करवाते हैं, जैसे ही वो लिंक करेगा उसके ऊपर कोई यूज़र तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश होके किसी और पेज पे ले जाएगा। तो ये भी लोग टेक्नीक करते हैं कि वो एक पेज दिखाते हैं कि गूगल पे अच्छा पेज क्रिएट करते हैं और उस पे रैंकिंग ले लेते हैं। लेकिन असल में वो बेच वो कुछ और रहे होते हैं, जो कि गूगल पसंद नहीं करता या गूगल ने उसको मना किया है, वो पॉलिसी गाइडलाइंस दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गैम्बलिंग की वेबसाइट है, इस तरह की दूसरी वेबसाइट्स हैं, जिनको गूगल बाकायदा अलाउ नहीं करता। तो लोग क्या करते हैं कि एक गूगल जो पसंद करता है उस पेज को रैंक करवाते हैं एक सर्टेन कीवर्ड के ऊपर। जैसे आप उस पेज पे लैंड करते हैं, कुछ देर बाद, कुछ सेकंड बाद वो रिफ्रेश होता है और रिफ्रेश होके एक नए पेज पे चला जाता है। वो रीडायरेक्ट के एक कैटेगरी में आता है। गूगल कहता है कि ऐसे कोई जो है ना वियर्ड से आप बहुत ही ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करें। ऐसे रीडायरेक्ट मत लगाएँ जो कि यूज़र्स को एक जगह दूसरी जगह पे ले जाए। क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो गूगल आपके साथ अगेन चैलेंज में आ जाएगा। गूगल कहेगा अगर आप ये कर रहे हैं तो मैं आपको पेनल्टी करूँगा। इसी तरह से बाकी भी चीज़ें मेंशन है यहाँ पर। आप मज़ीद अगर इनको पढ़ना हो तो आप जाके लिंक से पढ़ सकते हैं। उसमें मैं आपको बड़ी क्विकली बता सकता हूँ कि हिडन टेक्स्ट गूगल ने मना किया है कि कंटेंट छुपा हुआ ना हो। सारा कंटेंट गूगल यूज़र को नज़र आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि वो बैकग्राउंड, फोरग्राउंड कलर सेम करके कीवर्ड की डेंसिटी बढ़ा देते थे ताकि
जो है ना लोग अगर चूँकि शुरू में गूगल मेजर करता था कि कौन-सा कीवर्ड किसी पेज पे कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। अगर आप एक ही वर्ड बार-बार लिखे हैं मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन 100 दफ़ा तो आप नहीं लिख सकेंगे। तो वो लोगों ने प्रैक्टिस की थी कि वो कंटेंट व्हाइट स्पेस में लिखते थे और उसमें टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट करके बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर से सेम किया, लोगों को नज़र नहीं आ रहा लेकिन एक्चुअली पेज पे कंटेंट एग्जिस्ट करता था। या वो एचटीएमएल में हाइड कर देते थे। उससे होता ये है कि गूगल चूँकि एचटीएमएल पढ़ता है, वो आपका कंटेंट नहीं पढ़ता, उससे नुकसान मतलब यूज़र को कुछ नज़र नहीं आता लेकिन गूगल को वो कंटेंट नज़र आता था। तो ये सारी चीज़ें गूगल ने मना की। ये अब वैसे प्रैक्टिस होती भी नहीं है, लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं तो आप मत करें क्योंकि ये बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकती है। उसके बाद कंटेंट कॉपी ना करें, कंटेंट जो है जो इर्रेलेवेंट पेजेस के साथ इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स का पेजेस लोड ना करें। तो काफ़ी चीज़ें आपको इस लिंक के ऊपर मिल जाएँगी। ये लिंक के ऊपर आप जाएँ, तसल्ली से इनको पढ़ें, इनकी डिटेल्स बना लें। और अक्सर तो आप खुद कर रहे होते हैं लेकिन अक्सर आपसे क्लाइंट भी ये कहते हैं कि हमें ये काम करना है। तो आप मेक श्योर करें कि इस पेज को आप बुकमार्क कर लें। ये वो गाइडलाइंस हैं जो आपकी ज़िंदगी आसान करेंगी, आपकी एसईओ भी अच्छी करेंगी। अगर आपसे कोई नाजायज़ चीज़ माँग रहा है और अगर आपको ऐसी किसी चीज़ पे नाजायज़ वो आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, तो आप उसको बता दें कि भाई हम एक नंबर काम करते हैं, हम एथिकल काम करते हैं, हम गूगल से फ़ाइट नहीं कर सकते। हम गूगल को फ़ॉलो करके आपकी वेबसाइट ऊपर लेके आएँगे, उसमें टाइम लगता है, उसमें ये सारी चीज़ें जो गूगल ने मेंशन की हैं, वो हम करके देंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप गूगल की वेबसाइट पे जाके पढ़ लें। तो इससे ज़रा काफ़ी कॉन्फिडेंस का क्लाइंट को मिलता है कि हाँ भाई, ये जो बात कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। जो वैसे ही 2 नंबर काम करवाने के चक्करों में आप उनसे नहीं करें तो बेहतर है क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी रिप्यूट भी ख़राब करेगा और वो आपसे कभी खुश भी नहीं हो सकेगा। रीज़न ये है कि अगर आप उनको ऐसी कोई गलत काम करके दे भी देंगे, किसी दिन गूगल ने पकड़ लेना उस वेबसाइट को, उसने पेनल्टी डाल देनी है, बैन हो जाएगी वेबसाइट। जब बैन हो जाएगी, अल्टीमेटली वो आप पे मुद्दा डालेगा कि भई ये आपने काम गलत किया है, आपने ठीक नहीं किया। तो बजाय इसके कि ऐसे किसी चक्कर में पड़ने के जो आपको अल्टीमेटली अपने सर नीचे लेके जाए, आप उस काम में पड़े ही ना। आप सिर्फ एथिकल सर्विसेज दें, आप उसको ग्रो करें और जब आप एथिकल सर्विसेज देंगे, तो अल्टीमेटली आपको फ़र्क नज़र आएगा कि आप दुनिया में एथिकल सर्विसेज देना एक मुश्किल काम है और आप एक यूनिक अपनी मार्केट बना लेंगे और लोग भी आपको पसंद करेंगे क्योंकि आप ब्लफ नहीं करेंगे। अगर आप उनको भी पता है, क्लाइंट को भी पता है कि अगर आपने 2 नंबर तरीके से अपना काम किया तो उनकी वेबसाइट ही बैन होगी। तो अपनी वेबसाइट को बचाने के लिए वो उन लोगों को ढूँढते हैं जो 1 नंबर काम करने यानी कि एथिकल काम करने में बिलीव करते हैं। तो जब आप ये चीज़ें क्लाइंट को दिखाएँगे, तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा, वो उसको पता होगा कि उसकी वेबसाइट एक सेफ हैंड में है, मतलब कि वो उसको नुकसान नहीं है और वो आप पे इसी ट्रस्ट के साथ चलेगा क्योंकि मार्केट में उसको बहुत सारे लोग गारंटियाँ भी दे रहे होंगे, उसको बहुत सारे लोग वादे भी कर रहे होंगे कि हम जी आपको 3 महीनों में ऊपर ले आएँगे, 6 महीनों में ऊपर ले आएँगे, हम गारंटी रिज़ल्ट देते हैं। कोई भी गारंटी नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके सामने गूगल खुद चैलेंज कर रहा है। जब आप गारंटी देकर रिज़ल्ट आएँगे मतलब कि आप कुछ ना कुछ तो चेंज करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपको पता है कि मैं तो ऊपर आ ही जाऊँगा। ये है कि फिर आपने गूगल को टीज़ किया, जिस दिन गूगल ने पकड़ लिया उस दिन आपकी वेबसाइट बैन हो जाएगी।